अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना अद्वैत बोध प्रक्रिया का विषय चल रहा है कि उसने ये बात उसको समझ आई साधक को सुनने के बाद कि महाराज आप ये कहते हो कि ब्रह्म के स्वरूप के अज्ञान के कारण जगत दिखता है। ब्रह्म के स्वरूप के अज्ञान के कारण जगत दिखता है और आत्मा के स्वरूप के अज्ञान के कारण जीव पन्ना दिखता है, जीवत्व दिखता है। सार उसने बताया कि जो आपने कहा कि ब्रह्म के अज्ञान से जगत दिखता है, भाई ब्रह्म नहीं दिखता और जगत दिखता है, और आत्मा के अज्ञान से जीव पन्ना दिखता है, मैं जीव हूँ ये दिखता है। तो उधर से आप कहते हो कि आप ज्ञान स्वरूप हो, जीव ब्रह्म है, तो फिर ये अज्ञान किसको है? मैं ज्ञान लेने गुरु के पास क्यों जाऊं? आपने कहा मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो गुरुदेव ने बताया कि तू तो ज्ञान स्वरूप है, जागृत का भी ज्ञान ज्ञाता है, दृष्टा है, स्वप्न का भी ज्ञाता है, सुषुप्ति का भी प्रकाशक है। जागृत स्वप्न शून्य हो गए, लय हो गए, अभाव, उस अभाव का भी प्रकाशक तेरा नाम प्रज्ञा है। तू तो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं, लेकिन अज्ञान है बुद्धि के अंदर। सबसे पहले जीव फुरा तो बुद्धि के अंदर अज्ञान है कि मैं शरीर हूं, पीछे नहीं लौटाई। तो ज्ञान भी बुद्धि, अज्ञान भी बुद्धि के अंदर है, संसार का भरा हुआ, मान्यताएं भी बुद्धि के अंदर है। अगर विचार करोगे तो व्यवहार की मान्यताएं बुद्धि में हैं, तो परमार्थ की भी मान्यताएं हैं। परमार्थ की भी इतनी मान्यताएं हैं, व्यवहार की भी इतनी मान्यताएं हैं, वो सारी बुद्धि के अंदर है। तो इसलिए इस बुद्धि का ही बौद्धिक जो भ्रम है, बुद्धि में जो विकार है, बस इस बुद्धि को ज्ञान देना है, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान क्या है? कि भेद के अंदर जो सत्य है वो अभेद वस्तु है और वो परमात्मा है, चेतन है, स्वयं प्रकाश है, वो प्रकाश स्वरूप है, किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, वो आपका स्वरूप है। तो अज्ञान बुद्धि में है, व्यवहार में, इसी को दूर करना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि आप महाराज, आप ये भी कहते हो कि सामान्य को तो ज्ञान है और विशेष को अज्ञान है, तो उधर से कहते हो कि मैं आत्मा हूँ और निर्विशेष हूँ, तो फिर विशेष और सामान्य को ये भेद कैसा? ये भेद कैसा है कि सामान्य को तो आप कहते हो ज्ञान है और विशेष को अज्ञान है, तो मैं निर्विशेष हूँ, तो फिर सामान्य और विशेष क्या है? तो आपको सारा समझा के आखिर में बताया था कि स्वप्न सृष्टि के अंदर तुम प्रकाशक हो, सुषुप्ति वाले। प्रकाशक के सामने जब स्वप्न आया, स्वप्न आपके सामने आया, तो स्वप्न आप से ही प्रकट हुआ, आत्मा से प्रकट हुआ और आत्मा में आप में ही दिखा, स्थित हुआ और आपके अंदर ही लय हुआ। अगर हम शास्त्रीय भाषा में देखें, शास्त्रीय भाषा में अगर देखते हैं तो स्वप्न सृष्टि का
स्वपन सृष्टि का उपादान समझते? मटका बनाते हैं तो मिट्टी उसका उपादान कारण है और कुम्हार उसका बनाने वाला चेतन निमित्त कारण है। तो स्वपन सृष्टि में आत्मा ही स्वपन सृष्टि की, आत्मा ही स्वपन सृष्टि की अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। देखिए, प्रत्यक्ष देखिए। तो इस प्रकार कहा गया कि ये जो सामान्य विशेष है, स्वपन बताता है कि सामान्य प्रकाशक ही विशेष हुआ थोड़े काल के लिए और फिर धीरे धीरे लय भी सामान्य में हो गए। तो सामान्य ही विशेष है और विशेष ही सामान्य है, ऐसा जानना है। ऐसे ही बाहर परमात्मा से सारी सृष्टि प्रकट हुई, स्वपन की सृष्टि की तरह उसके अंदर, और स्वपन की तरह स्थित भी रही और फिर स्वपन की तरह सृष्टि लय भी हो गई। तो ये बाहर परमात्मा का विलास है। परमात्मा इस सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसलिए सामान्य और विशेष वास्तव में प्रतीति है, विशेष की प्रतीति है। विशेष है कहाँ? विशेष है कहाँ? जो विशेष है उसकी क्या है? अल्पकाल की प्रतीति। तो इस प्रकार शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है समझाने के लिए कि अगर आप जादूगर को नहीं देखते और उसकी जादूगरी देखते हो तो वो तो झूठ है। ईश्वर जादूगर है, उसने सारी सृष्टि विलक्षण प्रकट की है, पर ये अल्पकाल की प्रतीति है, सत्य नहीं है। जैसे जादूगर क्या करता है, जहां बैठता है दिखाता है जादू, वहां पक्षी भी प्रकट कर देता है, पैसे भी प्रकट कर देता है, कपड़े भी प्रकट कर देता है, पर वो सारा कुछ वहां सत्य नहीं होता कि उसने प्रकट किया है, उसने बनाया है। ऐसे ही जादूगर को हम ना देख करके उसकी जादूगरी में खो जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। फिर सारा लागू हो जाता है, 14 लोक का घूमना, बंधन आदि सब लागू हो जाते हैं। और अगर हम जादूगरी को देखते हुए, जादू का जो खेल है उसको देखते हुए जादूगर पर दृष्टि रखते हैं तो धन्य है। जादूगर का खेल सच्चा नहीं है और जादूगर सत्य है। तो दृष्टि जादूगर पे रखनी है, प्रकाशक पे रखनी है। यहाँ सामान्य विशेष उसकी लीला है, दिखाता है पर वास्तव में है नहीं। है तो सही थोड़ी देर के लिए, वास्तव में है नहीं। तो अब उसने आगे प्रश्न किया कि महाराज फिर ये सारा जो है, आप कहते हो कि सारा ब्रह्म है, भेद के अंदर एक तत्व ही सत्य है, वो अभेद है कि भेद है ही नहीं। सारे शरीरों में साक्षी एक है, सारे शरीरों में 5 भूत 3 गुण के मकान एक जैसे हैं। इसमें चिदाभास अंतःकरण के कारण अहम है, जिसको जीव कहते हैं, मैं कहते हैं। पर इसका जो साक्षी है वो साक्षी सबका एक है, इसलिए साक्षी ब्रह्म है ये कहा।
तो उसने कहा महाराज फिर भेद में अभेद सच है तो फिर हमें दिखता क्यों नहीं? कहते इसलिए नहीं दिखता, गुरुदेव बोले इसलिए नहीं दिखता कि ये सर्वम ब्रह्म है पर जगत दिखता है। तू ब्रह्म स्वरूप है पर तू जीव देखता है अपने आप को। तो ये अविद्या का परिणाम है। बस एक बीमारी है, ला इलाज नहीं है पर संभव भी नहीं है कि जल्दी से अज्ञान को खत्म कर दिया जाए। बार बार ज्ञान लेते हैं फिर आकार को परिचिनता को छोड़ते नहीं है। मनन किया करो। परिचिनता को जब ओढ़ेंगे तो सारी बीमारियां लग जाएंगी, सारी, सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर की, सारे रोग लगेंगे। तो इसलिए कहा कि ये अज्ञान का परिणाम है कि है कुछ और दिखता कुछ। रस्सी में सांप का उदाहरण देते हैं, वहां तो रस्सी में सांप है ही नहीं। वेदांत क्या कहता है, बाकी ऋषि जो भी कहते हैं वो अपना विषय नहीं है। वेदांत कहता है ये जगत वास्तव में आकाश में नीलिमा की तरह दिखता है पर वास्तव में है नहीं। द्वैत तो दिखाया ही नहीं। उदाहरण में देख लीजिए, सीपी में चांदी कह दी, आकाश में नीलिमा कह दिया, रस्सी में सांप कह दिया। वो तो तीनों ही उपस्थित नहीं होते जब भ्रम होता है। तो ऐसे जगत भ्रम जो है, भेद भ्रम जो है, वो भी अज्ञान के कारण है, अविद्या का परिणाम। और वास्तव में गुरुदेव बोले कि सारा क्या है, ब्रह्म अभेद साक्षी अभेद नहीं दिखता, अनेक जीव दिखते हैं। क्यों नहीं दिखता जो है? कहते अविद्या का परिणाम है। और गुरुदेव कह रहे हैं वास्तव में चेतन का विवर्त है। माने सारा ब्रह्मांड चेतन ही है, जिंदा है, यहाँ जड़ कुछ है नहीं। अब गुरुदेव ने और कह दिया ये अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। अब उसने फिर प्रश्न किया, महाराज ये परिणाम क्या होता है और ये विवर्त क्या होता है? कहते परिणाम उसको कहते हैं उपादान से समसत्ता वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहलाता है। उपादान से सत्ता सम स्वरूप अन्यथा, उपादान से सम सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप। तो छोटे रूप में ले तो क्या है कि उपादान से सत्ता तो बराबर सम है पर स्वरूप अन्यथा है, दो बातें हैं। तो इस जगत का उपादान कहा, तो इस जगत का उपादान तो माया है। माया जादू का खेल है, अनिर्वचनीय है, उसका कथन ही नहीं कर सकते। सत्य और असत्य से विलक्षण है, अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सत्ता क्या है? तीन सत्ता बताई थी। उपादान जगत का है माया, सादी भाषा में समझ लो, फिर आगे
आपको इसी हिसाब से समझाएंगे शास्त्रीय भाषा के अंदर कि इस जगत का उपादान है। परिणाम किसको कहते हैं? इस जगत का उपादान माया है। जैसे माया है वैसे ये जगत है। माया मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, तो जगत भी मिथ्या है, झूठ मूठ है। अपनी शब्दों में झूठ मूठ कहते हैं ना भाई, आजा झूठ मूठ खेलते हैं। बचपन में झूठ मूठ खेलते थे, घर बनाते हैं, ये करते हैं। तो ये माया इसकी उपादान है, और उपादान माया है तो इसकी सम सत्ता है। सत्ता माने बिरादरी एक है, तो उसकी मिथ्या है माया, तो जगत भी कैसा होगा? मिथ्या। पर स्वरूप माया से अन्यथा है। दूसरी बात कही ना, सत्ता तो सम कही। जगत की और माया की सत्ता एक है, पर जगत का स्वरूप और माया का स्वरूप अलग अलग है। माया से अन्यथा स्वरूप। माया का स्वरूप है निराकार, बताया था। ब्रह्म का स्वरूप है निर्गुण निराकार। ब्रह्म का स्वरूप है निर्गुण निराकार, और माया का स्वरूप है निराकार, सगुण निराकार। अब वो निर्गुण क्या हो गया? सगुण निराकार। तो माया निराकार है, और जो फिर जगत प्रगटा तो इसका अन्यथा स्वरूप है। क्या स्वरूप है उसका? उसका निराकार है, तो जगत का स्वरूप साकार है। देखो, अब परिभाषा फिर से सुन लो। उपादान से, जगत के उपादान माया से सम सत्ता है जगत की। ये दोनों मिथ्या है, ये एक ही बिरादरी के हैं, पर सत्ता एक है, पर स्वरूप दोनों का अलग है। माया निराकार है और जगत साकार है। अब परिणाम का दूसरा उदाहरण आपको साधारण देते हैं। जैसे दूध में दही दूध का परिणाम है। दूध में दही, दूध का परिणाम है दही। अब दही को आप चाहो कि मैं दोबारा दूध बना लूं, परिणाम का क्या अर्थ है समझना चाहिए ना भाई। जैसे दूध में दही दूध का परिणाम है। अब आप कहो जी हमारे को दही नहीं चाहिए थी, गलती से इसको दूध जमा दिया, तो वापिस दूध नहीं बनता, ये फर्क है। तो ये जगत अविद्या का परिणाम है, अविद्या का, माया का, आपकी भूल का परिणाम है कि जगत दिखता है। अज्ञान का परिणाम है, ज्ञान होते ही सर्वम आप है ऐसा दिखेगा, प्रत्यक्ष दिखेगा, अनुभव होगा। प्रत्यक्ष का मतलब आंखों से माया वाला रूप दिखेगा, उसका आधार स्पष्ट हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि मैं ही अनुभव स्वरूप हूँ, सारी लीला हो रही है। तो कहने का अर्थ आत्मा, मैं का अर्थ यहाँ आत्मा लेना, जीव आत्मा नहीं। तो इस प्रकार ये जगत अविद्या का परिणाम है, और अविद्या को अगर जान लेते हो, ज्ञान प्राप्त कर लेते हो दो का, आत्मा का और ब्रह्म का, तो ब्रह्म जगत रूप दिखेगा और आप जीव नहीं हो। आप जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव ब्रह्म है। सिर्फ ज्ञान अज्ञान को दूर करना। आपको बताया था कल भी कि अब परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, जगत
इनका अगर हमने अभेद देखना है, वास्तविक स्वरूप देखना है, तो कोई उपासना की आवश्यकता नहीं, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं, कोई वासना नहीं कि भाई हाँ ये मैं ऐसे सुखी हो जाऊंगा। किसी चीज की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। और भगवान भी कह रहे हैं यज्ञ, तप, दान, अंतःकरण शुद्धि के लिए तो करे, पर स्वरूप के लिए मैं नहीं मिलूंगा इससे। अंतःकरण की शुद्धि के लिए करे, उदार होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अगर हाथ ऐसे नहीं कृपण है तो फिर अंतःकरण में विद्या नहीं बैठती, कृपण के नहीं बैठती। तो इसके लिए इस अज्ञान को दूर करना है। सिर्फ सारे ब्रह्मांड में अद्वैत तत्व है, इसके लिए, इसको देखने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं, ना उपासना की, ना आराधना की, ना जो भी हम कर्म करते हैं, केवल ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान अज्ञान को काट देगा। जो जैसा है, रस्सी पड़ी है, प्रकाश कर दो। रस्सी पड़ी है, मंद अंधकार में बुद्धि का भ्रम हो गया, बौद्धिक भ्रम हो गया। भ्रम भी कई प्रकार के हैं। स्वप्न में मानसिक भ्रम है। स्वप्न में कौन सा भ्रम है? मानसिक। मनोमय सृष्टि को अलग होके देखते हैं कि अलग है मुझसे, पर आपसे अलग नहीं होती। बहुत विलक्षण है। ज्ञान विलक्षण है कृष्ण का, फिर गुरु विलक्षण है जिन्होंने, हम तो कृष्ण को जानते ही नहीं थे, इनकी कृपा से जानने लगे हैं। तो किस प्रकार कहा कि ये जो अविद्या है इसको नाश करना है। अविद्या कटेगी तो सारा अद्वैत का साक्षात होगा। तो ये उपादान की बात कर दी। अब दूसरी परिभाषा है उपादान की, सरल शब्दों में। एक परिभाषा तो है सत्ता सम, सत्ता सम और स्वरूप अन्यथा। आगे देखेंगे सत्ता कौन सी और स्वरूप कौन सा है। दो बातें मुख्य रख लो हृदय के अंदर, बाकी पढ़ लेना। तो सत्ता सम है और स्वरूप अन्यथा। तो क्या है वो? परिणाम। अब कहा परिणाम की दूसरी परिभाषा सरल शब्दों में कि जो अपना पहला स्वरूप छोड़ दे। दूध और दही का आपको उदाहरण दिया है। तो दूध क्या करता है? पहला स्वरूप तो छोड़ देता है और दूसरे स्वरूप में आ जाता है। ऐसे माया ने पहला अपना वो स्वरूप तो छोड़ दिया, लेकिन किसके रूप में भासने लगी? साकार रूप के अंदर। एक उदाहरण अपना ले लीजिए। सुषुप्ति अवस्था के अंदर आपके पास माया होती है, अविद्या जिसको कहते हैं, शून्य कहते हैं। लेकिन फिर जब जगते हैं तो वो शून्य क्या किस रूप में हो जाती है? बीज किस रूप में हो जाता है? वृक्ष के रूप में, स्वप्न के रूप में और जागृत के रूप में वृक्ष हो जाता है, लय आता है। और रात को फिर धीरे धीरे वृक्ष किस में लय हो जाता है? बीज के अंदर। बताइए, ऐसे चलता रहता है क्रम। ये जगत आता जाता रहता है और शरीर की आयु की गिनती करता रहता है। वो नहीं करता, वो तो खामोश रहता है बस। वो तो कुछ नहीं बोलता, जो है वो हो जाता है। लेकिन हमें ऋषियों ने समझा दिया कि एक दिन अगर वृक्ष बीज बनता है तो जीवन का एक दिन शरीर का भी लय हो जाता है। तो कहा सरल भाषा में जो पहले स्वरूप को छोड़ दे, दूध और दही का ध्यान रखना। जो परिणाम की परिभाषा सरल शब्दों में जो पहले स्वरूप को छोड़ दे और दूसरे स्वरूप में भासे, वह परिणाम कहलाता है। जैसे दूध में दही, दूध अपने पहले स्वरूप को छोड़ देता है
और दूसरे स्वरूप में भासता है। दही चाहे भी तो दूध का रूप नहीं ले सकती। ये फर्क है, ये ध्यान रखना। परिणाम पहला स्वरूप छूटा, दूसरा स्वरूप मिल गया, पर वो नहीं बदलेगा फिर। लेकिन विवर्त की क्या परिभाषा है? अब देखो, दो बातें बताई थी। वहां तो उपादान है जगत का, इस सृष्टि का क्या है? उपादान। जिससे सृष्टि बनती है उसको क्या कहते हैं? उपादान कारण। सृष्टि किससे बनी? बार बार सुनते हैं, 5 भूत हुए, 3 गुण हुए, 8 से सृष्टि बनी, माया से बनी। तो इसका उपादान कारण माया है। अब उपादान कारण नहीं कहा, इस सृष्टि का अधिष्ठान कहा। अधिष्ठान माने जिसमें जाकर सृष्टि सोती है, लय होती है। उपादान माने सृष्टि बनी किससे है? अधिष्ठान माने जिसमें जाके लय होती है। तो कहा अधिष्ठान से इसकी सत्ता कौन सी है? उपादान से तो सम सत्ता है, वो भी मिथ्या और ये भी मिथ्या। पर इसका अधिष्ठान है परमात्मा, आधार और अधिष्ठान परमात्मा। आपका प्रश्न होना चाहिए भी अधिष्ठान और आधार में फिर क्या अंतर है? तो जो जगत का अधिष्ठान है वो तो ईश्वर है, क्योंकि वहाँ ब्रह्मांड उपाधि है, और जो इसका आधार है वो निरुपाधिक ब्रह्म है। आप भी जब तक उपाधि नहीं छोड़ोगे, इसका अध्यास नहीं छोड़ोगे, तब तक बोलते रहें कि अहम ब्रह्मस्मि, पर स्थिति नहीं होगी। आपको इतना स्पष्ट बताते हैं, आप तो कदम रख लो। तो क्या दूसरी परिभाषा है विवर्त की? अधिष्ठान, जगत के अधिष्ठान चेतन ईश्वर, अधिष्ठान ईश्वर है, ईश्वर से विषम सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप विवर्त। देखो, सत्ता में भेद है, स्वरूप तो उसका भी अन्यथा है और इसका भी अन्यथा। तो कैसे देखना है? अधिष्ठान ईश्वर से, चेतन से विषम सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप। भाई, अधिष्ठान तो चेतन है, उसकी पारमार्थिक सत्ता है, और इसकी कौन सी सत्ता है? प्रातिभाषिक सत्ता है। ये तो है ही नहीं। मटका भासता तो है, दिखता है, पर है नहीं। ऐसे ये आकार, स्त्री पुरुष आदि दिखते तो हैं, पर वास्तव में सत्ता ही सत्ता है। तो विवर्त का हो गया अधिष्ठान चेतन, जगत का अधिष्ठान चेतन है, उससे विषम सत्ता वाला वो चेतन है और ये जड़ है। विषम सत्ता है ना, इसकी प्रातिभाषिक माने दिखता है पर है नहीं। आगे चल के तो हमारे ऋषियों ने कहा भी मटके की बात भी क्यों करते हो, ये तो रस्सी में सांप है, ये तो आकाश में नीलिमा है। मटका भी व्यवहार काल के अंदर सत्य है, पर वास्तव में मटके को भी कहाँ रखा गया? कौन सी सत्ता में? प्रातिभाषिक सत्ता में, मिथ्या में रखा गया। क्या सत्य है? अगर कह दे मिट्टी मुझे दे दो और मटका तुम ले जाओ, तो साफ पता चलेगा कि मटका मिट्टी ही मिट्टी है। तो अधिष्ठान से, इस जगत के अधिष्ठान से सत्ता तो विषम है जगत की और चेतन की, और स्वरूप अन्यथा। तो सत्ता विषम है, ईश्वर की सत्ता तो परमार्थिक है, सत्य है, और जगत की सत्ता झूठ मूठ है। तो अलग हो गई सत्ता,
सत्ता विषम है, विषम। वो सत्ता कौन सी थी? बिरादरी एक थी। ये बिरादरी कौन सी है? अलग। सत्ता विषम और स्वरूप अन्यथा। स्वरूप अन्यथा है, ईश्वर निराकार है, चेतन निराकार है और जगत साकार है, तो स्वरूप अन्यथा है। तो इसको याद करना है परिभाषा को। सरल शब्दों में दो बातें हैं, सत्ता देख लो, एक की सम है परिणाम की, और इसकी विवर्त की विषम है। स्वरूप दोनों के अंदर अन्यथा। सत्ता सम, स्वरूप अन्यथा परिणाम। सत्ता विषम, स्वरूप अन्यथा विवर्त। तो ऐसे याद करो। सरल शब्दों में दूसरी परिभाषा है, वो तो था पहले स्वरूप को छोड़ देता है, दूध दही हो जाता है। इसमें है विवर्त में जो पहले स्वरूप को ना छोड़े और दूसरे स्वरूप में भासे, वह विवर्त है। जैसे स्वर्ण में स्वर्ण के आभूषण। देखो, स्वर्ण अपना पहला स्वरूप नहीं छोड़ता, पर आकारों के रूप में भासता है। तो क्या कहा गुरुदेव ने कि दिखता नहीं तो तुझे अविद्या का परिणाम है, पर ये वास्तव में चेतन का विवर्त। क्या आप सोना समझ लो कि चेतन एक सोना है, मान लो, उदाहरण के लिए, समझने के लिए। और जितने 84 लाख डिजाइन है, ये उस चेतन के अंदर आरोपित है। किसने आरोपित? कहते ईश्वर का ख्याल है, ईश्वर ने आरोपित किया। और कह भी दिया गीता के अंदर, बनाता हूँ, मेटता हूँ, वो मैं अखिल विश्व। बचपन में खिलौने बनाते हैं मिट्टी के, फिर फटाफट जब बंद करते तो उसको एक फिर वो लुगदा बना के मिट्टी का फिर रख देते। ऐसे लगता है, ईश्वर ऐसे कह रहा है। तो ये विवर्त है, चेतन का विवर्त है, ब्रह्म का विवर्त है, ईश्वर अधिष्ठान का विवर्त है, आधार का विवर्त है। तो क्या है विवर्त? अपने पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ा। चेतन ने अपने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा, आत्मा ने, परमात्मा ने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा और दूसरे स्वरूप में भासने लगे। आप स्वप्न को फिर से देख लो, आप पहले स्वरूप को नहीं छोड़ते और दूसरे स्वरूपों में भासते हैं। आप पहले स्वरूप को नहीं छोड़ते, स्वप्न में प्रकाशक हो, बिल्कुल कुटस्थ हो, एक तिनका भी आपके अंदर से कम नहीं होता। स्वप्न बनता है इतना, आपका एक तिनका भी स्वरूप से कम नहीं होता। स्वप्न को समेट के अंदर कर लेते हो, फिर भी एक तिनका बढ़ता भी नहीं और घटता भी। ऐसी विलक्षण सृष्टि है, ऐसा विलक्षण परमात्मा है। यही तो उसके लक्षण है कि वो विलक्षण है। साधारण उसका वर्णन कौन कर सकता है? तो आज इतना ही लेंगे। आप कल परिभाषाएं याद कर लेना। सरल भाषा में जगत चेतन का, आत्मा का विवर्त है स्वप्न, और जगत ब्रह्म का विवर्त है। स्पष्ट देखा करो, धीरे धीरे दिखेगा। और फिर परिभाषाएं याद करना, दोनों शास्त्री भी और सरल भी। एक में स्वरूप छूट जाता है और दूसरे में, विवर्त में स्वरूप नहीं छूटता पर अनेकता भासती है। तो ये जगत ब्रह्म का विवर्त है। ओम शांति शांति शांति।